देखिए, जब भी हम भारत में इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में बॉलीवुड आता है। दशकों तक बॉलीवुड इंडिया की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री रही है। एक समय पे जब नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्म्स की बातें होती थी तो जनरली उनका नाम मीम मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता था। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. मतलब बॉलीवुड बहुत ही पावरफुल था, कल्चरली ही नहीं फाइनेंशियली भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन द लाइन बॉलीवुड इस पावर को मिसयूज करने लग गया। जनता के सेंटिमेंट्स को अपने पापा की जागीर समझने लग गया। ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। चाहे कोई लड़की फंस जाए। उनका पाकिस्तान प्रेम भी आपको याद होगा। जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कितना टेररिज्म पाकिस्तान में खुद हो रहा है। बेनजीर भुट्टो मारी गई, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये अपने ही ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगे। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। पॉइंटिंग फिंगर्स इज आल्सो दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has forced you. बॉलीवुड उतना ही एरोगेंट हो गया जितने एरोगेंट राहुल गांधी होते हैं अपना 89th इलेक्शन हारने के बाद। तो अब इसी बॉलीवुड की एरोगेंस को खत्म करने के लिए अपेरेंटली साउथ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के गढ़ में एंट्री ले ली है। लगता है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस को एलिनेट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी ऑडियंस को ले लेंगे। हिंदी में आना है पहले, फिर मराठी में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. Hello UP, hello Lucknow. Thank you. Thank you so much. Thank you. पहली बार बिहार आया हूँ, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। बताइए यार, पटना में तो इतनी भीड़ लालू यादव को देखने के लिए नहीं होती है। आज इसी साउथ इंडस्ट्री ने ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। This is the masterpiece of Indian cinema. बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। Ending best. I love best है, superb है, superb. Excellent film. Superb. Best है, उनका फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब best। Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर। ऐसी पिक्चर देख के कोई बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। वहाँ पे जीरो लगी, यहाँ पे असली हीरो है। यश सुपरस्टार है। भारतीय कल्चर को वो पॉजिटिवली हाईलाइट करते हैं। आज साउथ की मूवीज का ये आलम है कि वो पैन इंडिया में रिलीज की जा रही हैं। बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाए जा रही हैं और आजकल बॉलीवुड वाले मीम मटेरियल बनते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे साउथ की फिल्में आज भारत की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बन चुकी है और बॉलीवुड को रिप्लेस करने के कगार पर है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एक समय हुआ करता था जब बॉलीवुड एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि इंडिया का एक सॉफ्ट पावर हब हुआ करता था। 80s, 90s और 2000s बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड था।
इस समय पर बॉलीवुड एक कल्चरल टचस्टोन था और इस समय पर माना जाता था कि बॉलीवुड का मेन पर्पस है एक तरह से लोगों को एंटरटेन करना, फिल्मों का कंटेंट रिलेटेबल बनाना। बॉलीवुड की जब पैरोडी होती थी तो बॉलीवुड के बारे में बोला जाता था कि इस फिल्म में ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, सबका एक परफेक्ट बैलेंस आपको मिल जाता था। बॉलीवुड का क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्रेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया था। First of all, it was really an honor working with him. It was so great. He is, he's so thoughtful, and his presence, you can just feel him. He's. Yeah, man, this is King Kong. King Kong? King Kong. Oh my God, King Kong! Oh my God, I know this man. It's a Sherlock Khan, isn't it? Yes, Shahrukh Khan. बॉलीवुड का इम्पैक्ट इस समय पर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सदर्न मूवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स जैसे कि रजनीकांत और श्रीदेवी भी पैन इंडिया रिकग्निशन के लिए बॉलीवुड में काम करने आते थे। जैसे रजनीकांत की अंधा कानून, हवालदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलाओ। और कमल हासन की एक दूजे के लिए तू हमारा मकान। श्रीदेवी जो तमिल और तेलुगु सुपरस्टार थी वो भी बॉलीवुड की चांदनी और मिस्टर इंडिया के बाद एक नेशनल आइकॉन बनी थी। मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस को हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका सक्सेस के बाद थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड फॉल्स इन द लैटर कैटेगरी। धीरे धीरे देखिए फिर हमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड देखने को मिला कि जैसे जैसे बॉलीवुड कमर्शियली सक्सेसफुल होता गया वैसे वैसे बॉलीवुड अपनी एक रियलिटी से आउट ऑफ टच होने लग गया। बॉलीवुड एलीट अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश में वो अपने रूरल और मिडिल क्लास फैन बेस को इग्नोर करने लग गया। ये ट्रेंड शुरू हुआ था टू एन एक्सटेंट DDL जैसे, जिसको एनआरआईज में बहुत सक्सेस मिली, ओवरसीज काफी सक्सेस मिली। उसके बाद फिर K3G, कभी हाँ कभी ना, यादें, इस तरह की मूवीज भी ओवरसीज बहुत सक्सेसफुल होने लग गई। और फिर बॉलीवुड में एक फाइनेंशियल ट्रेंड बन गया कि आप इंडियन ऑडियंस को नहीं बल्कि एनआरआईज को टारगेट करते हुए फिल्में बना रहे हैं और ये बात तिग्मांशु धूलिया जैसे डायरेक्टर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम एनआरआईज के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी जो बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपनी हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसी ट्रेंड की एनआरआईज को टारगेट करते हुए या फिर साउथ दिल्ली की लावण्या को टारगेट करते हुए कई सारी मूवीज निकल के आई हैं बॉलीवुड से, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, इंट्रोडक्शन होता है आलिया भट्ट का AKA मूवी में ब्रांड्स की चलती फिरती दुकान का, या फिर आर्चीज हो। Deplorable and should not be allowed anywhere. No, God! No, God, please, no! 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 और उसके साथ साथ जैसे जैसे बॉलीवुड की पावर बढ़ती गई वो और भी आउट ऑफ टच होते गए और अपना मेन गोल भूल गए, जो है ऑडियंस को एंटरटेन करना। ऑडियंस को एंटरटेन करने के बजाय वो ऑडियंस को लेक्चर देने लग गए। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपने शादी में डांस करने के लिए एक डांस ग्रुप बुलाया है, लेकिन वो डांस करने के बजाय आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन देने लगे। अबे ये क्या बकवास है यार, डांस करो ना। फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट्स काफी ओपनली दिखने लगे। पीके जैसी मूवीज हो, पहचाने नहीं था हमका, हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी! ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। जवान में विलेन देखिए माँ काली का भक्त है। ओ माय गॉड का सीन याद कीजिए जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दूध चढ़ाने पर मजाक हो रहा है। कई हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुँचा रहे। चाटने दे। इसी मूवी में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर मजाक बनाया गया। तमिलनाडु में पहुँच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब जन गधे थोड़ी है जैसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ। मिशन मंगल में हिंदू बिलीफ्स को ब्लंटली क्वेश्चन किया जा रहा है। Mom, I've always wondered
एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करती हो? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God. और स्ट्रेटेजिकली ऑलमोस्ट इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कुरान है, कुरान किताब है ना? किताब पढ़ना मना है इस घर में? Logic. What logic? Just look at him. ये दाढ़ी देखी इनकी? कि ये भी दिखाई नहीं देना आपको? बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनके मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई कश्मीर फाइल जैसी मूवी जब निकल कर आती है तो उसको अटैक किया जाता है, फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा बताया जाता है। कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द नॉनसेंस फिल्म्स बट वी नो हु प्रोड्यूस्ड इट। बॉलीवुड के एक्टर्स के भी कारनामे देखना शुरू कर दीजिए। रेड मीट आई एम अ बिग बीफ गाय। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? बॉलीवुड के एक्टर्स फिर हमें त्योहारों पर भी ज्ञान पेलने लग गए हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. करवा चौथ पर ज्ञान मिलने लग गया है। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. अब ये सब ज्ञान आपको कभी रमजान पे या ईद पे सुनने को ज्यादातर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बिना सर के मूवी बनानी काफी मुश्किल होती है। अक्षय कुमार कहते हैं कि वैष्णो देवी मत जाइए क्योंकि उससे पैसा वेस्ट होता है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, and then होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And that is the day I realized I don't need to go. लेकिन 1.5 करोड़ रुपए हाजी अली पे चढ़ाने से बड़ा पुण्य मिलता है। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ओपनली कहते हैं कि वो हिंदू सोसाइटी को टारगेट करके रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है, एक दिन टाइगर श्रॉफ शायद एक एक्चुअल एक्टिंग एक्सप्रेशन भी दे सकता है, लेकिन बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम कभी कम ही नहीं हो सकता। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसी डोमिनेशन थी बॉलीवुड की भारतीय मेन स्ट्रीम में कि उनकी पावर 80s, 90s और 2000s में बस बढ़ती ही गई। इनफैक्ट 2010s में भी बढ़ती गई, क्योंकि ऑडियंस के पास और कोई एवेन्यू नहीं था। दूसरे लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्रीज को देखने में प्रॉब्लम ये थी कि एक बड़ा लैंग्वेज बैरियर था। एक्सेस टू दीज मूवीज वाज़न्ट दैट इजी, क्योंकि आपके टीवी पर जब वो मूवीज आती थी तो बहुत बुरी तरह से डब होकर आती थी और आपके आसपास के थिएटर्स में भी ये मूवीज नहीं लगती थी ज्यादातर। इनफैक्ट 2019 यानी प्री पैंडेमिक वाले साल में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। ये रेवेन्यू 2018 से 30% ज्यादा था। 2017 में बॉलीवुड ने 3000 करोड़ रुपए कमाए थे और 2018 में उन्होंने 3300 करोड़ कमाए थे। उसके कंपैरिजन में 2019 में 4000 करोड़ कमाए थे। लेकिन जो साल 2020 आया
दैट बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन सिनेमा, जिसने पूरी इंडियन मूवी इंडस्ट्री को हिला दिया और शायद हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का जो पावर डायनामिक है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि अगले साल आता है ग्लोबल पैंडेमिक और आते ही पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। बॉलीवुड की हालत पृथ्वी शॉ जैसी हो जाती है। 2020 में लॉकडाउन लगते ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सिनेप्लेक्स सब कुछ बंद हो जाता है और सारा बॉलीवुड रुक जाता है और बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। दे स्टार्ट लूजिंग मनी। चाहे अंग्रेजी मीडियम हो या 83 हो या राधे योर मोस्ट वांटेड भाई हो। लगता है इस फिल्म का टाइटल लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है। या लाल सिंह चड्ढा हो। तो एक तो पैंडेमिक से बॉलीवुड को घाटा होना शुरू हुआ, उसके बाद आता है एक्सप्लोजन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लोगों को अलग अलग तरह के टीवी शोज और अलग अलग लैंग्वेजेस के सिनेमा देखने का मौका मिलता है, जहां पर या तो प्रॉपरली डब्ड या फिर प्रॉपरली सबटाइटल तरीके से आप दूसरी लैंग्वेज की मूवीज भी देख सकते हैं। साउथ की कहानियां और ऑथेंटिसिटी ने बॉलीवुड के रेपिटेटिव कंटेंट से बोर ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ने साउथ की मूवीज को डब्ड और सबटाइटल वर्जन में काफी अच्छे से हाई क्वालिटी तरीके से नॉर्थ इंडिया के घरों में पहुंचाना शुरू किया। ओटीटी की वजह से साउथ इंडिया की मूवीज ने जियोग्राफिकल बैरियर को पूरी तरह से तोड़ दिया और बॉलीवुड से बोर हुई जो जनता थी वो साउथ के कंटेंट को कंज्यूम करने लग गई, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को एक सीरियस भूख लगी साउथ इंडिया की मूवीज की। जहां बॉलीवुड अभी भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बना रहा है, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी वही फॉर्मूलेक फिल्में बना रहा है, वहां पर आप देखिए साउथ से बाहुबली निकल के आ रही है जिसने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ कमाए, RRR ने 1200 करोड़ कमाए, पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए और इसी साल निकली कल्कि ने 1000 करोड़ के ऊपर कमाए और इससे हिंदी ऑडियंस काफी इंप्रेस हुई और इन सारी फिल्मों का ट्रेडिशनली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पर काफी बड़ा इंप्रेशन पड़ा। तो पिछले कुछ सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड की कई मूवीज को, बड़ी बड़ी बजट मूवीज को पीछे छोड़ने लग गई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। अब इसके रिस्पॉन्स में बॉलीवुड ने क्या किया ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने शायद सोचा होगा कि देखिए बॉलीवुड के पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो बॉलीवुड ऑब्वियसली अडेप्ट करेगा। लेकिन बॉलीवुड ने अडेप्ट नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपनी ऑडियंस को ही इंसल्ट करना शुरू कर दिया। करीना कपूर ने कहा कि हमारी मूवीज नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, कौन फोर्स कर रहा है। आमिर खान भी कह चुके हैं कि हमारी पिक्चर नहीं अच्छी लग रही तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप तो अपनी मूवी को बॉयकॉट करने की जिद कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं हुआ तो मतलब आप को लोगों ने इग्नोर कर दिया, मतलब आपके वैल्यू नहीं, आप मैटर नहीं। So we have it on record. Taapsee and Anurag want boycott दोबारा. Please boycott दोबारा. कि अब इन लोगों को ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि आमिर खान का कमबैक पिछले 4 सालों से हो ही नहीं पा रहा। आलिया भट्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर हमारी फिल्में नहीं पसंद है तो मत देखिए। विजय देवरकोंडा कह रहे हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट मूवमेंट को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अर्जुन कपूर भी बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ब्रदर ऐसा है, देखिए आपकी फिल्मों को तो जब से आप लॉन्च हुए हैं तभी से लोग नहीं देख रहे हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? और इस वजह से काफी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी होने लगी है बॉलीवुड मूवीज को। पिछले साल 6 से ज्यादा जो सबसे बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल मूवीज थी वो फ्लॉप हुई हैं। इस साल भी कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है बॉलीवुड मूवीज की कि अब योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को खत्म करवा दे और बॉलीवुड को थोड़ा सपोर्ट कर दे। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट 2021 में बॉलीवुड मूवी सिर्फ 22% रेवेन्यू अकाउंट करती थी, जिसके कारण बॉलीवुड को लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एक समय पर जब बॉलीवुड आपको सिर्फ लेक्चर कर रहा है, आपको सिर्फ ताने दे रहा है और आपको उल्टा अटैक कर रहा है कि कर दीजिए बॉयकॉट हमारी फिल्मों को, हमें नहीं फर्क पड़ता, उसी समय पर साउथ की जो इंडस्ट्री है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा जो इंडस्ट्री है, वो एक दूसरा पाथ फॉलो कर रही है। CII साउथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 62% साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि साउथ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा जो फिल्में हैं, वो हमारे कल्चर को एक प्राउड तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। साउथ की मूवीज का फोकस है एंटरटेनमेंट, उनका फोकस ज्ञान नहीं, उनका फोकस आपको ताने देना नहीं। साउथ की जो मूवीज है वो एक प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, प्रो इंडियन सिविलाइजेशन मैसेज के साथ एक बड़े ऑडियंस को, एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। कल्कि का ये सीन देखिए, RRR का ये सीन देखिए, अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का ये सीन देखिए, बॉलीवुड की जो मूवीज हैं वो एक बहुत
NRI सेंट्रिक है या बहुत ही टीयर 1 सिटी सेंट्रिक है, जो मेजॉरिटी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जबकि साउथ के एक्टर्स हैं वो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जा रहे हैं बॉलीवुड की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि अगर आप बॉलीवुड से परेशान हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हमारी फिल्में आके देखिए। और उनके एक्टर्स में भी एक तरह की सिंप्लिसिटी है और अपनी धरती से जुड़े होने का एक फीलिंग है जिसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक यश की वीडियो आई थी जहाँ वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली नलवाड़कर, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दत्ता याधा स्तंभ पर एट द सेम टाइम डायरेक्टर जैसे SS राजामौली ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी है, अपने क्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की फिल्में बना रहे हैं तो बकवास फिल्में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फिल्में भी जो बन के आ रही हैं, चाहे बाहुबली हो चाहे RRR हो, दीज आर हाई क्वालिटी मूवीज। इसीलिए बाहुबली फर्स्ट पार्ट की मेकिंग में ही सिर्फ 2.5 साल का टाइम लग गया था। इतने समय में तो अक्षय कुमार 3 बायोपिक, 2 विमल के एड और 5 चड्डी के कमर्शियल भी निकाल देते हैं। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सरप्राइज हो कि साउथ की फिल्में जो एक समय पर नॉर्थ इंडिया में मीम मटेरियल हुआ करती थी, उन फिल्मों का एक यूनिवर्सल अपील होने लग गया है मेन स्ट्रीम में। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप देखिए किस तरह से फॉरेन रिव्यूअर साउथ की मूवीज को पसंद कर रहे हैं। जेम्स कैमरन तारीफ कर रहे हैं। ये मूवीज ना सिर्फ मेन स्ट्रीम को अपील कर रही हैं भारत में, बल्कि ग्लोबली भी इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेशन बन गई हैं। और पुष्पा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला, अब तो यार फॉरेन प्लेयर्स करने लग गए हैं वो सेलिब्रेशन। पुष्पा, पुष्पराज, इनको तो इन्होंने अपना टैगलाइन ही बना लिया है। इसका डांस कर रहे हैं वो स्टेडियम्स में। और पुष्पा 2 की रिलीज के पहले देखिए अल्लू अर्जुन किस तरह से फिर से पटना जाके वहां की ऑडियंस को, जो ट्रेडिशनली बॉलीवुड वॉचिंग ऑडियंस है, उसको कह रहे हैं कि आइए और हमारी पिक्चरें देखिए। पहली बार बिहार आया हूं, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। और क्रेज देखिए ऑडियंस का। हजारों लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग पर। बैरिकेडिंग और लाठी के साथ पुलिस भी मुस्तैद खड़ी है। स्टेज भी पूरे तामझाम के साथ तैयार है। ये है बिहार का पटना। फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर फैंस से मुखातिब हुए। क्या आपने कभी भी किसी तेलुगु स्टार के लिए ऐसा क्रेज देखा है पहले बिहार में? रामचरण भी अपनी मूवी का प्रमोशन जाकर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सबको नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्जुन रेड्डी कह रहे हैं कि वो हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, पहले फिर मराठी में। थोड़ा सेम है लैंग्वेज, मराठी और हिंदी। पवन कल्याण जैसे साउथ के सुपरस्टार हैं जो मेन स्ट्रीम में आकर नॉर्थ साउथ के बीच के गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि अब महाराष्ट्र में भी कैंपेन कर रहे थे। KGF के एक्टर यश से जब पूछा गया कि साउथ की मूवीज नॉर्थ की ऑडियंसेस को इतनी पसंद क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको नॉर्थ साउथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया को एंटरटेन करना चाहते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, all these things are only for directions, man. We all are Indians and the idea is simple. You want entertainment?
let us entertain from any part of this country. साउथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साउथ की इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि अगर बॉलीवुड सीखना नहीं चाहता, अगर बॉलीवुड इंडिया को एंटरटेन नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपकी ऑडियंस को हम एंटरटेन कर देंगे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि फाइनली बॉलीवुड को थोड़ी सी अकल आ रही है कि यार अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की तो ये साउथ वाले, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा वाले, तो हमारी धोती खींच लेंगे। इसलिए उन्होंने भी ये प्रो नेशनलिस्ट और प्रो कल्चरल मूवीज का एक ट्रेंड शुरू किया है, जैसे कि उरी, तान्हाजी, शेरशाह, आगे भी जाते हुए छावा मूवी निकल के आ रही है संभाजी महाराज पर। तो इस समय पर साउथ की सिनेमा बहुत अग्रेसिव तरीके से मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके पूरे देश को दिखा रही है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फर्क बस दिखावा है, असल में सिर्फ एक इंडिया है। बिहार या यूपी का बंदा हैदराबाद में बनी फिल्म को भी उतनी ही एंजॉय कर सकता है जितना मुंबई में बनी फिल्म को। साउथ सिनेमा और उनके एक्टर्स के लिए ना आर्यन मैटर करता है, ना द्रविडियन मैटर करता है, ना तेलुगु ना राजस्थानी। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन ऑडियंस। और उनका सिर्फ एक ही गोल है, यानी पूरे इंडिया को एंटरटेन करना। और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खासकर उन द्रविडियन पॉलिटिशियंस के लिए या फिर साउथ के उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इस समय हिंदी इंपोजिशन और लैंग्वेज शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड इस समय भी बहुत पावरफुल है और अपनी डोमिनेंस को दोबारा रीगेन कर सकता है, बट इट विल नीड टू स्टार्ट टू अपील टू ऑल ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। It will need to start to love India and her culture again. और ये नहीं कि इनके कल्चर को सिर्फ ज्ञान पेलते रहें, सिर्फ ताने देते रहें। और अगर बॉलीवुड ने ये कल्चरल शिफ्ट नहीं किया तो इकोनॉमिकली साउथ की जो मूवीज हैं, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा की जो मूवीज हैं, वो उनके मार्केट को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड को टेक ओवर कर लेंगी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम रेलेवेंस, या आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी भी साउथ की सिनेमा और साउथ की इंडस्ट्री से बहुत आगे है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगेन गाइस, हमने हाल में ही महाराष्ट्र के इलेक्शंस को ब्रेक डाउन करते हुए एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है पेट्रियन के लिए और हमारे यूट्यूब मेंबर्स के लिए। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके हमारे पेट्रियन को सब्सक्राइब करें या हमारे यूट्यूब के मेंबर बने टू चेक दैट आउट इन डिटेल। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।